आज हम अमरनाथ महादेव चेतनानंद जी चेतन गुफा के अंदर श्री श्री 1008 हमारा चेतनानंद जी महाराज ने यहाँ का कितना बढ़ चढ़कर संतों का, आने जाने वालों का, रहन सहन का, यहाँ का प्रोग्राम एक दिन आके बैठा था झाल की पेड़ पे। वही पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा आगे के वीडियो में। और हम लोग सेवा करते थे। आज 20 साल के अंदर हमारा यहाँ स्वर्गवास बन चुके हैं और अनेक महात्मा जी सेला बना के जगह जगह उनको संस्था पे लगा दिया, ढोक लगा दिया, सामेश्वर लगा दिया, कागनाडे पे लगा दिया। और भी हमारे नागौर खींवसर से पधारे हैं गुरु महाराज, यही अपने चेतनानंद जी के सेले हैं। इन्होंने मैंने सुना है आपरा परचे बाप जी का, मैं प्रागानंद जी महाराज भांजवा भावंडा गांव नागौर खींवसर के पास, इन्होंने करोड़ों की संपत्ति, इनका कोट किला घर का छोड़ के यहाँ आके आश्रम संभाल रहे हैं चेतनानंद जी का। और गुरु महाराज की ताकत से अभी इनसे आप बात करूंगा, आपका कैसा मन बना है गुरु महाराज। हरिओम। मैं प्रयागानंद सरस्वती श्री श्री 1008 मैं श्री चेतनानंद जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। मेरी जन्मभूमि नागौर जिले के अंदर भावंडा खींवसर तहसील में है। मेरे स्वर्गीय माता पिता का मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरे 2 से 2.5 करोड़ रुपए की पुश्तैनी ज़मीन थी जो मैंने बहनों को समर्पण करके फिर मैंने संन्यास ग्रहण किया। माउंट आबू के अंदर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 चेतनानंद जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। परमार्थ कार्य में पिछले 18 वर्षों से भी करता आ रहा और अब इस जीव का कल्याण के लिए मैंने संन्यास लिया है, भक्ति के मार्ग पर चलने का निर्णय किया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महंत श्री चेतनानंद जी महाराज के आदेशों का पालन करते हुए मैं उनके दिशा निर्देशों में यह श्री चेतन गुफा अमरनाथ महादेव डंडाली में बाप जी की आज्ञा अनुसार कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी संत महात्मा या अन्य कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या माताएं बहनें कोई भी आती है तो मैं उन भक्तों की सेवा में सदैव अग्रणीय भूमिका में रहता हूँ। यहाँ हमारे पास गौशाला भी है, गौशाला के अंदर 300 गायें भी है। गुरु महाराज के यहाँ 5-6 घोड़ियाँ भी हैं। उनकी सेवा, गौ माता की सेवा आदि कार्य में करता आ रहा हूँ, हमेशा करता हूँ। ये मेरा निरंतर का कार्य, रोजाना का कार्य है। बिल्कुल गुरु जी, आपने अबू जी जाके सोचा था कि पहले विचार, अभी आपकी एज भी लगभग नहीं, मैं सिर्फ गुरु महाराज से मिलने गया था। मेरे स्वर्गीय माता पिता के इकलौता ही बेटा था, मैंने शादी नहीं की थी, मैं परमार्थ कार्य ही करता था। गुरु महाराज ने एक मुझे कहा कि या तो आप गृहस्थ जीवन बसाओ या संन्यास ग्रहण करो, मतलब अदबिस्ली कुल्लर मत रहो, मतलब बीच में या अदर मत रहो। तो मैंने गुरु महाराज को कहा कि हाँ मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँगा आपसे। तो गुरु महाराज ने आदेश दिया तो मैं उनका शिष्य बन गया और उन्होंने मुझे भगवा वस्त्र दे दिया और मैं गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार कार्य करता हूँ। बिल्कुल वाकई नहीं, अदबदरी कुल्लर 3 गुणों से। हाँ, आपने तो बहुत बड़ा विचार किया, बढ़िया कार्य संभाला। और पहले भी आप ही मेरे खींवसर विधानसभा के अंदर भी आप जाने माने हो। भारतीय जनता पार्टी में भी मेरा दबदबा था। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में भी मैंने रेवत राम जी डांगा का प्रचार किया। अभी भी वर्तमान में पार्टी की ओर से मुझे निमंत्रण मिला है प्रचार करने का, लेकिन मैंने उनसे पार्टी को कहा है कि मैं एक दिन के लिए मैं आऊंगा जरूर। अभी बाप जी राजनीति आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर राजनीति तो संत करते हैं, बालकदास जी जो करते योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री हैं। संतों का तो काम है धर्म की रक्षा करना, हाँ, मानवता का कार्य करना, जिसके लिए राजनीतिक में वर्चस्व होना बहुत जरूरी है आजकल के समय के अनुसार। वो मैं तो सोचा है कि आप वहाँ से सब छोड़ वोड़ के आगे तो फिर आपका कोट किला जमीन वो सब हमने छोड़ दिया। गांव के अंदर पूरी सभा बनती थी, आप कोट किला बनाया हुआ है। जैसे हमारे बाप दादा का शासन रहा है उस गांव के अंदर, भावंडा पूर्व में रियासत रही है वो, और उस रियासत का मैं मेरे माता पिता का इकलौता बेटा, मेरे पिताजी वगैरह 7 भाई है, उनका परिवार है, लेकिन मेरे पिताजी के मैं एक ही बेटा था और 2 मेरी बहनें जिनकी शादी हो चुकी। बिल्कुल, वो तो कार्य बढ़िया किया। सब कुछ आप जो सोच विचार से करते हो बढ़िया अच्छा करते हो, लोगों का दिल जीतते हो, लोगों के पास जाते हो, साधु संतों से जाने से आपको शुद्ध बुद्धि आती है, हर जगह की दर दर की जानकारी मिलती है। पिछले 18 वर्षों से जो मेरी पुश्तैनी जमीन में आय होती थी वो भी मैं निस्वार्थ भाव से गरीबों के प्रति, बेबस असहाय लोगों, पशु पक्षियों के लिए समर्पित करता था। बिल्कुल, यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। गुरु महाराज से आज्ञा लेके इतना यहाँ सचबट कारोबार बना है
कैमरामैन जी दिखाइए आप पूरा यहाँ बाहर का दृश्य। जो जाल थी, आज इस जाल का नजारा देख लो। ये छोटी सी जाल थी, कितना बड़ा ये कोटड़ी बन चुकी है पूरी पूरी। और यहाँ भव्य मंदिर निर्माण पहाड़ पे ले जाने की किसी की ताकत नहीं है, लेकिन हमारे गुरु महाराज चेतनानंद जी की ताकत से जितना ये बना है पूरा पूरा हम नीचे से दिखा रहे हैं। ऊपर जाल दिख रही है, उसी पे रुक के उन्होंने 12 महीना एक ही जाल के पेड़ पे बैठे थे। हम आते जाते थे। आज यहाँ पूरा खूबसूरत नजारा आप देख लो। पूरा सामने ये रहने का, आने का, पार्किंग का और रसोई का बहुत बड़ा वह सदरा है। और कई मेरे आते हैं। आज मैं बहुत बढ़िया आपको ऊपर पहाड़ का दृश्य देखिए, कैसे पत्थर पड़े, कैसे पत्थर पे पहुंच गए। ऊपर बहुत ऊपर तक कुटिया बनी हुई है। इस मंदिर से आगे वो पर्सनल बनाई हुई है सामासे के लिए। वहाँ भी हमारे संत महात्मा पधारेगा, उस दिन सामासा भी जरूर करेगा। यहाँ का हमेशा देखने लायक और डंडाली ऐसी नगरी है। साथी भाइयों बता दूं, गोयनेश्वर पहाड़ महादेव जी का रावल शाह गुलाब सिंह जी को कोटि कोटि प्रणाम करके कहता हूँ। वहाँ हजारों बीघा जोड़ और गाया गौशाला, डंडाली के अंदर 2-2, 3-3 गौशाला चल रहा है। डंडाली धार्मिक नगरी है, नदी किनारे है, पहाड़ एरिया है, ब्राह्मणों की बस्ती है, राजपूतों की बस्ती है। जो गीता के अंदर सार है वो सब डंडाली से लगता है। इसीलिए ये वीडियो आप कभी भी दर्शन करने के लिए पधारो। जगह देखो, धार्मिक देखो, पूरा पूरा संत महात्मा, ऐसे विचार वाले संत महात्मा बहुत कम मिलते हैं। मैं आज दिन तक ऐसे विचार वाले संत है, मैं नहीं कहता हूँ नहीं है, लेकिन हमारे एक छोटा सा संत बन के आए थे और आज बहुत बड़ा ये बड़े। साथी भाइयों राम राम, जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की, प्रणाम, आदेश, हरिओम, नमो नारायण। सभी साथी भाइयों ने क्षमा करना। जरूर डंडाली धार्मिक नगरी आप पधारना। कागनाडा भी है, कीड़ी नगरा भी है, गौशाला भी है। जो कुछ आप धर्म करना चाहते हो तो डंडाली नगरी पधारना जरूर। धन्यवाद।